हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बड़े पुराने ज़माने की बात है, प्राचीन काल समय की बात है कि एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का बड़ा जो समय था उदासी चल रहा था, क्योंकि राजा साहब का कोई संतान नहीं था। अपने संतान न होने के कारण राजा साहब बड़े दुखी थे और बड़े चिंतित रहते थे कि मेरा इतना धन संपत्ति, राजपाट, घर क्या होगा, किस कारण है, क्यों है। यदि हम एक गरीब इंसान रहते तो मेरा एक पुत्र रहता तो उसके साथ अपना जीवन बिताते, लेकिन मेरा तो संसार में है ही नहीं कोई। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। एक बार की बात है कि दोनों राजा और रानी आपस में बात किए कि रानी साहब, इतना धन संपत्ति हम क्या करेंगे। सारा धन संपत्ति को छोड़ देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, चले जाएंगे राज को त्याग कर और तीर्थ धाम में रहेंगे, जैसे लोग रह जाते हैं बद्री नारायण में। तो चलिए हम भी बद्री नारायण में रह जाएंगे और वहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक साधु संत बन जाएंगे। रानी बोली, चलिए महाराज, ठीक कहते हैं। वो चले गए, दोनों रात में बात बनाए और सवेरे दोनों राजपाट छोड़कर चल दिए। चलते 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 जब रास्ते में गए, एक जंगल पड़ा, तो रानी का अचानक पेट दर्द महसूस हुआ। अपने राजा से बताई। बेचारी को ये नहीं पता था कि हम गर्भवती हैं, मेरा 9वां महीना जा रहा है और मैं माँ बनने वाली हूँ। उसका कोई समझ नहीं था। भगवान का लीला, भगवान का महिमा अपरंपार। और रानी जो थी उसका कुछ पता नहीं चला। भगवान का महिमा अपरंपार। अपने पति से बोली, तनी आगे 2 कदम बढ़ जाइए, हम पर्दा में जाएंगे। राजा आगे को बढ़ गए, रानी पर्दा में गई, एक पुत्र पैदा लिया। रानी सोचती हम तो धन को त्याग कर जा रहे हैं, पुत्र को कौन संभालेगा, क्यों ना पत्ते से छिपा दें इसको। रानी ने पत्ते से छिपा दी। रानी ने पत्ते से छिपा दी उस बच्चे को और आगे चल दी। आगे चल दी, राजा साहब के साथ चलने लगी। लेकिन रानी का चिंता हो रहा था कि हे भगवान, बच्चे को तो हम छिपा दिए, आप दिए भी तो अब हम सारा धन संपत्ति त्याग कर निकल गए तब। हे भगवान, बच्चे को रक्षा करना। हे महादेव, मैं तो आपका सदा आभारी रहा हूँ, आपका सदा पूजा किया हूँ, लेकिन आप यदि मेरे बच्चे को रखवाली नहीं कीजिएगा तो भला कौन करेगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी चल दिए। राजा को पता न था। रानी भी जानते हुए भी अपने बच्चे को छिपाकर, बच्चे को जन्म देकर भी चल दी। और उसी रास्ते से एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी बच्चे मांगने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही थी कि ब्राह्मण आगे थे और ब्राह्मणी पीछे थी। तो बच्चे का रोने का सुनाई पड़ा आवाज़। तो ब्राह्मणी कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ा ठहर जाइए, कोई लगता है बालक रो रहा है, जरा हम देखते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, अरे आप तो अजब हैं, भला इस घना-घोर जंगल में बालक क्यों रोएगा। कोई सियार मकार के बच्चा होगा, कोई बाग बिलार होगा। एक कहती चाहे जो भी रहे, हम उसको पहले देखेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने, रास्ते पे खड़ा हो गए
और ये जो ब्राह्मणी थी वो देखने चली गई। जब देखने चली गई तो देख रही कि एक मान के पत्ता से बच्चा छिपाई हुई वहाँ पर रो रहा है एक बालक। ये ब्राह्मणी जो थी गोद में बच्चे को उठाकर और ब्राह्मण के पास आ गई और कहती है, देखिए जी, जिसके लिए जा रहे थे वो तो भगवान ने मुझे मुंह खोलकर दे दिया। भगवान ने मेरा पुकार को सुन लिए, चलिए क्यों ना लौट जाएं। ब्राह्मण बड़ा खुश हुए। वहाँ से दोनों लौट आए, लौटने लगे और लौटकर अपना घर आ गए। सारा लोग से बताया कि हम रास्ते में जा रहे थे, मेरा जो बच्चा था रास्ता में था, गिरा फेंका हुआ था, पत्ते से छिपाया हुआ था। सारा लोग बोले, प्रियान जी आप इसे अच्छे से पोसिए पालिए, भगवान आपको दिए हैं, आप इसे पोसिए पालिए। प्रियान जी गाय का दूध पिलाने लगे। लोग बोले, अपना दूध पिलाइए, आपका भी दूध हो सकता है। जो प्रियान जी थे वो बेचारी ना संतान होते हुए भी अपना दूध पिलाए तो उनका दूध उतर गया। अपना दूध पिलाकर पोस लिए बच्चा को, कुछ गाय का दूध कुछ अपना दूध। बच्चा धीरे धीरे पोसा लग गया। बच्चा इतना नादान निकला, इतना नादान निकला कि जिसका कोई कहना नहीं। जो रानी थी, रानी भगवान से दर्शन तो जरूर करने गई, बद्री नारायण रहने तो गई, लेकिन बच्चे के वियोग में भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा मृत्यु दे दीजिए। हम बच्चे का दुख सहन नहीं पा रहे हैं, मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं अपने ही बच्चे के अपने ही हाथों से पत्ते तले छुपा दिए, मेरा मृत्यु दे दीजिए और मेरा मृत्यु वहाँ दीजिए जहाँ मेरा बच्चा है, वहाँ जन्म दे दीजिएगा। रानी साहब के प्रार्थना के अनुसार भगवान ने इसे मृत्यु दे दिए और एक गौ घर में जन्म ले ली, गाय के बछड़ी बन के जन्म ली उसी ब्राह्मण के घर में, जिस ब्राह्मण के घर में इसका बच्चा था। उसी घर में ये जन्म ले ली एक बछड़ी बन के, गाय के बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा था वैसे वैसे ये भी धीरे धीरे ये जो बाछी थी वो गाय बन गई, माँ बन गई। इसका दूध बच्चा पीने लगा। बच्चा करीबन 3 से 4 साल के हुआ और ये जो बाछी थी वो बाछी भी बच्चा दे दी और इसका दूध पी के पोसाने लगा। इससे रहा नहीं गया, भगवान से विनती किया कि भगवान ने इसका पुकार सुन लिए। अब ये जो ब्राह्मण का पुत्र था वो बड़ा नटखट था, इतना नादान, इतना नटखट कि एक केस रोज लाता था माँ के सामने। जब प्रियान जी स्कूल भेजाने लगे अपने बच्चा को तो प्रतिदिन बच्चन आके कहने लगा, प्रियान जी आपको बेटवा हमको मार दिया, आपको बेटवा हमको शर्ट फाड़ दिया, आपको बेटा मेरा पैंट फाड़ दिया, मेरा बाल काट लिया। सब तरह के उनका शिकायत मिलने लगा। जब शिकायत मिलने लगा तो ये जो प्रियान जी थे वो बेचारी तंग आ गए। से एक दिन गुरुजी भी आ गए और बोले कि प्रियान जी आपका बेटा बहुत नादान है, आपका बेटा जो है बहुत नादान है और देखिए पूरा बच्चे को मारते पीटते रहता है, आपका बेटा को हम नहीं पढ़ाएंगे। ये बेचारी प्रियान जी बच्चा को पढ़ाई छुड़ा दिए, गुरु भाई बहन। अब गाय चराने को लिए लगा दिए, बच्चा गौआ चराने जाने लगा। गाय चराने को लिए जाने लगा तो गाय चराने में भी बहुत बदमाशी करता था। उसका फसल खिला दिया तो उसका फसल खिला दिया तो उसको चुटका दिया, वहाँ से भी एक शिकायत रोज आता था। प्रियान जी तंग आ गए थे, कहते थे कि इससे भला तो मेरा बच्चा नहीं था तभी अच्छा थे। धीरे धीरे वैसा ही करते करते गुरु भाई बहन बच्चा का उम्र 12 वर्ष का हो गया। गैया चराने के लिए प्रियान जी अपने बच्चे को नहीं छोड़ाए। वो जो लड़का था गैया चराते ही रह गया। एक दिन का बात है कि इंद्रलोक का एक पक्षी था जो इंद्रलोक से उड़ गया था। उसके बिना पूरा इंद्रलोक में नाच नहीं लगता था। पूरा परी उदास रहती थी, खाना नहीं खाती थी। वो मृता भुवन में आके और चल रही थी। मृता भुवन में आके
चुंग रही थी, जो पक्षी थी वो पिल्लू पथारी चुन के खा रही थी। और ये जो पंडित जी का बेटा था, वो बेटा क्या किया कि पक्षी को पकड़ लिया, पक्षी के पकड़ लिया, उसे खेल रहा था। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी पृथ्वी पर आए खोजने को लिए आए। तो किसी ने बताया कि एक पक्षी तो पंडित जी का बेटवा जो है वो उड़ रहा था, वो पकड़ा है, यदि आपको होगा तो जाइए उससे मांग लीजिए। तो पंडित जी का जो बेटा था उसके पास ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए तो कहने लगे कि बाबू ये पंछी तुम क्या करोगे, मुझे दे दो। पंडित जी का बेटा बोला नहीं, बोला ये पंछी आप क्या कीजिएगा, आपको नहीं देंगे। कहते हैं कि नहीं दोगे तो क्या करोगे, तो हम इसे खेलेंगे, अच्छा लगता है। इतना ही में इसका जो गाय माँ थी पहली जन्म का, वो किसी का फसल में हेल गई। तो ये जो बोलता है पंडित जी का बेटा, सुनो अभी थोड़ा रुको, आते हैं अपना गैया को फेर के, और नहीं तो उसका फसल खा जाएगा तो हमको मारेगा पीटेगा, गैया भी लेके चल जाएगा। आते हैं फेर के तो पक्षी दे देंगे। गैया को फेरने गया तो गैया कहती है, सुनो रे बेटा हमारे बचने आओ, अरे सोने ले माना चित लगाए हो, इंद्रासन के चेराई अरे बेटा तो तो दे आओ, अरे करे ले कलवा करार हो, इंद्रा के बेटी अरे बेटा औ करिया विवाह, अरे तवे दे इंद्र के चिराए हो। ये लड़का बोलता है, अरे हम इतना छोटा है, बोला इंद्र को बेटी से हम कैसे ब्याह कर सकते हैं, नहीं नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। इसको माँ कहती है, अरे विसुने आमे ले रे बेटा हमारे बचानिया हो, अरे जावे तो हे करवर बेटा इंद्रा के बेटी से विवाह हो, अरे भागी आना तो हरो बादलत जी। बोला ठीक है कर लेंगे। ये लड़का था जो चला आया इनको पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास चला आया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले कि तो ठीक है अब चिड़ै दे दो। तो ये बोलता है ऐसे कैसे देंगे, हम इंद्र के बेटी से विवाह करेंगे तब पक्षी देंगे, ऐसे नहीं। बोलता है कि अरे बोलते हैं ब्रह्मा जी, बाबू तू तो छोटा है, इंद्र के बेटी से विवाह कैसे करेगा, इंद्र की बेटी यहाँ कैसे रहेगी, ठीक है विवाह कर देंगे, लाओ पंछी। बोला ठीक है देते हैं। इतना ही में गैया फिर से हिल गई। गैया हिल गई तो ये जो ब्रह्मा विष्णु थे सोच रहे थे कि इसको बोलेंगे विवाह कर देंगे, लेकिन हम लोग तो विमान से चले जाएंगे, ये लड़का मेरे पास आएगा कैसे, ये तो अपना उदास रहेगा, अपना गैया चराएगा और दिन बिताएगा। ये ऐसा जब सोचा तो इसका जो गाय थी वो गाय फिर से हिल गई, फसल में हिल गई। तो ये लड़का जो था फिर से चला गया घुमाने। ये जो गाय थी वो फिर कहती है, सब कोई पेना तेरे बेटा
लहरा पटोरवा रे। अरे इंद्र के बेटिया फटले गुदड़ हो, सावज बैठ तेरे बेटा सखिया के झुंडवा रे। अरे इंद्र के बेटी आया सगर रे। कहता कि इंद्र के जो बेटी है बेटा वो असगर बैठेगा, जाओ और साथ में जाना, बोलना कि हम साथ चलेंगे, हम कहाँ भटकेंगे। बोले ठीक है। ये लड़का बोलता है गैया मेरा कौन ले जाएगा घर, तो जाओ हम चल जाएंगे अपने से घर, जाओ। ये जो लड़का था आया ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से ही बात बताया। ब्रह्मा जी अपने विष्णु से बात किए तो विष्णु बोले चलिए देखा जाएगा वहाँ, चलो। ये लड़का जो था पक्षी दे दिया और पक्षी देकर और चल दिया ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ। इसका जो गैया थी, गैया वो बेचारी अपना आराम आराम से घर चली गई। उसका माँ थी, माँ गैया को बांध दी, देखी कि मेरा बेटा नहीं आया है। माँ इधर उधर हल्ला की कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। रात्रि में माँ सो गई। रात्रि के समय में ये जो लड़का था चला गया इंद्रलोक ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ। जाके इंद्र भगवान से कहते हैं कि इंद्रदेव जी आज हम जुआ में हार गए हैं। एक मृदा भुवन के लड़का है, वो बोलता है इंद्र के बेटी से शादी करेंगे, उसके साथ वचनबद्ध हैं हम। इंद्रदेव कहते हैं कि अपना बेटी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। मेरा बेटी भला इंद्रलोक से मृदा भुवन जाएगी। कहते हैं कि देखिए मेरे पास एक तरकीब है, सारा को सारा सब के सब को हम क्या करेंगे, कपड़ा पहना देंगे अच्छा अच्छा और उसको फटल पुरान पहना देंगे। भला अच्छा भला के ही सटेगा कि फटल पुरान के साथ। बोले ठीक है। रात्रि में सभा लग गया। सभा लग गया और सभा लगने के बाद नाच गान हुआ। नाच गान हो जाने के बाद ये लड़का के बोले कि बाबू बताओ तू क्या इंद्र के बेटी से शादी करेगा। ये लड़का बोलता है हाँ हम इंद्र के बेटी से शादी करेंगे। तो इंद्र के बेटी के जाके हाथ पकड़ लो। ये लड़का वही फटली पुरान जो पहन था उसी को हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं अरे ये तो ऐसा लग रही है, इससे शादी मत करो। ये बोलता है महाराज हम एक गौ चरवाहा हैं, टूटी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो इतना पहनावा कहाँ से लाएंगे, ये मेरे लायक हैं, हम इसी को ले जाएंगे। सारा लोग उदास हो गए। बोले तो ठीक है, इसको विमान से भेजा दीजिए। वहाँ से क्या किए ब्रह्मा विष्णु, इसको विमान से भेजा दिए। सवेरे सवेरे ये अपने माँ के दरवाज़ा पर चला गया। माँ के दरवाज़ा पर चला गया और माँ जब देखी, सारा लोग बोले कि अरे पड़ियान जी के बेटवा ब्याह करके ले आया, पड़ियान जी के बेटवा ब्याह करके ले आया। तो ये जो लड़की थी ये बेचारी हाथ धैले थी। पड़ियान जी निकल के देखते हैं तो देखते हैं कि सचमुच में मेरा बेटा विवाह करके ले आया। एक बढ़नी लेकर पड़ियान जी निकले और बोले अरे तू किसका बहू बेटी को निकाल के ले आया, मेरा नाक कटवा दिया, सारा दिन तो शिकायत करवाया, लेकिन आज तूने दूसरे को बहू बेटी को भी निकाल के ले आया, आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। बढ़नी से मार के भगाने लगे। तो ये जो बेटा था और बहू थी दोनों घर से बाहर हो गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पूरा दिन बीत गया। तो रात्रि हुआ तो फिर बेटा सोचता है कि अरे क्यों ना हम घर जाते हैं जहाँ गैया बंधाता है, गैया के घरवा में रात भर रह जाएंगे। जहाँ गाय गाँव गौशाला था वही घर में जाके दोनों अपना रात बिताने को लिए चले गए। लौटकर रात्रि हुआ तो ये लड़का आके भूखा नींद नहीं आ रहा था।
तो ये लड़की है, वो बोलता है अपने पति से कि आपको भूख लगा हुआ है। बोले कि अरे क्या कहूँ, भूख तो बहुत लगा हुआ है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में माँ मुझे भी खाना नहीं दी। अरे प्रतिदिन मारती थी, लेकिन तुम्हारे सामने भी मुझे मारने को लिए बढ़नी उठाई। क्या करें, क्या खाएं? बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। ये लड़का भूखा सो गया, लेकिन नींद आ गया। ये लड़की प्रार्थना करती है, सोने में ले उजे मामा हमारे बचने आज। अरे सोने ले ओ मन चेता लगाई, देना माना बेतल जे मामा आवे ते गए ले राती आजी। अरे नहीं में मिले आना पाने जी। भगवान का आसन डगमग डगमग डोल गया। भगवान कह रहे हैं इंद्रदेव ब्रह्मा जी से कि मेरा बेटी पर संकट है, उठा के नज़र देखिए। ब्रह्मा जी देखे तो देख रहे हैं कि भूखे प्यासे गौ गौशाला में सोई हुई है। ब्रह्मा जी तुरंत भोजन भेज दिए विमान से। भोजन लेकर दाई खड़ी हो गई, वहाँ सखी लोग खड़ी हो गई। 2 थाल में भोजन, एक थाल का भोजन है लड़की की और एक थाल का भोजन अपना पति के लिए उठा के और करा दी। उसके पति कहते हैं इतना सुंदर भोजन तू कहाँ से लाई हो? कहने लगे कि आप हम कहाँ से लाए, आप भोजन कीजिए। वो लड़का भोजन किया। उसके बाद दोनों रात बिताए गौशाला में। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो ये लड़की कहती है उस लड़का से कि जाइए अपने माँ से पूछिए कि माँ क्या तू मुझे घर में रहने देगी? माँ यदि नहीं बोलेंगे कि नहीं रहने देंगे तो बोलिएगा कि माँ हम जा रहे हैं। तो माँ बोलेंगे कि ठीक है मेरा कर्ज चुका दो। तो बोलना कि कितना के दूध पिलाई हो, हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। बोले ठीक है। माँ मांगेगी पैसा तो कहाँ से देंगे? तो हम देंगे, जाइए। सवेरा हुआ, लड़का माँ आंगन बाढ़ रही थी। पड़ियान जी ये लड़का जाके बोला माँ माँ। पड़ियान जी बोले अरे फिर तू दोबारा आ गया, बोलो क्या कहता है? तो माँ घर में नहीं रहने देगी तो नहीं रहने देंगे। तो माँ जब नहीं रहने देगी तो बोलो घर से चले जाए। तो हाँ। तो माँ ऐसे नहीं जाएंगे, तू कितना मुझे दूध पिलाई हो उसका कर्ज पूरा करके जाएंगे। ये पड़ियान जी कहते हैं अरे हम तुम्हें करोड़ों का दूध पिलाए हैं, क्या मुझे भर देगा? ये लड़का बोला हाँ। आके इधर अपने पत्नी से बोला, पत्नी बोली कि लीजिए चूड़ी मंगन नहीं कंगन। ये जूरा मनी कंगन अपने जूरा से निकाल के और दे दिया, जो कि हीरा के था। जाके अपने माँ को दिया, लो माँ लो दूध का कीमत। अब चूड़ी मनी कंगन देखकर माँ चकित दंग रह गई कि अरे ये कंगन मेरा बेटा कहाँ से लाया। और बेटा और बहू दोनों निकल गए घर से। बेटा माँ पीछे पीछे जा रही है, लेकिन बेटा और बहू घूर के भी नहीं ताके वहाँ से चल गए दूसरे प्रांत में, दूसरे राज्य में। जाके और जमींदार के बोले, कोई जमींदार के कि थोड़ा सा मुझे ज़मीन दे दीजिए, हम अपना घर बनाना चाहते हैं। वो जो जमींदार था, जमींदार को रुपये दिए लड़की। जमींदार ने ज़मीन उसे नाप दिए और ज़मीन नाप दिए तो ऐसा जगह ज़मीन नाप दिए कि जहाँ हड्डी का ढेर पड़ा हुआ था, गौ गोरू चिराता था, वहाँ पर उसका ज़मीन नाप के दे दिए। ये लड़की वहाँ रात बिताने को लिए जब बैठी तो खाली नाक उसका फट रहा है गमक से। लड़का तो मारा थका था, सूत गया, लेकिन भला फूल पे रहने वाली लड़की कैसे सो जाती। ये लड़की जब 12 बजा है तो फिर प्रार्थना करती है, सुन हो जे मामा हमारे बचने आजे।
अरे सोने ले मन चित लगाए जी, हडिया के डेरी आज मामा फटे मोरा न की आज, अरे नहीं में आवे मोरा नींद जी, अपने जे सोवलोए मामा फूलवा के से जिया जी, अरे हमारा भेजवलो को राखेत जी। जब ऐसा बात लड़की बोलती विलाप करती है तो इंद्र महाराज का आसन डगमग 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 डोल गया। इंद्र महाराज का आसन डगमग डगमग डोल गया। इंद्र महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अपना देखने लगे तो देख रहे हैं कि लड़की एक हड्डी का ढेरी के बगल में बैठी हुई है, लड़का सोया हुआ है। ये जो इंद्र महाराज थे ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी क्या किए कि विश्वकर्मा भगवान के बोले, विश्वकर्मा महाराज आप जाके और मेरा बेटी के लिए महला दो महला उठा दीजिए, और तालाब कुआं बाग बगीचा सब कुछ वहाँ पर लग जाना चाहिए, बाजार की तरह होना जाना चाहिए। वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए, विश्वकर्मा महाराज सब आए और आकर और विश्वकर्मा जी 4 ईंटा 4 कोना पे रख दिए, सुंदर सा महल बन गया। लक्ष्मी महारानी घर में बास ले लिए, अगल बगल बाग फुलवाड़ी तालाब कुआं सब कुछ हो गया। सवेरा हुआ तो ये लड़का देखता कि कितना बड़ा महल में हम सोए हुए हैं। नौकर चाकर वहाँ पर लग गया, नौकर चाकर वहाँ पर लग गया। ये जो लड़की थी वो तो रानी पटरानी बन गई। लोग जाने लगे उसके पास कि अरे कौन सा राजा है जो बस गया, इतना बड़ा रातों रात महल उठा लिया। उसको जाके दंड प्रणाम करके पैसा देने लगे। राजा साहब को पैसा, इनका राजा, ये जो पंडित जी का बेटा था वो राजा बन गया, और ये जो लड़की थी वो रानी। ना कमाना पड़ा ना खजाना पड़ा, 12 वर्ष के लिए वचन दिया हुआ था, वहाँ रहने लगे। दोनों में भाई और बहन की तरह रहते थे, कोई ऐसा अलग रिश्ता नहीं बना था कि जो पति पत्नी का व्यवहार बने। ये लड़की जो थी भैया बोलती थी और ये जो लड़का था वो दीदी, दोनों का उसी तरह रिश्ता था। दोनों जब उसी तरह का रिश्ता था, कोई गलत व्यवहार नहीं किए थे। 12 वर्ष पूरा हो गया। 12 वर्ष जब पूरा हो गया तो ये इंद्र महाराज कहते हैं विश्वकर्मा जी के, विष्णु जी के कि जाइए मेरा पुत्री को ले आइए। ये जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी क्या किए कि रात्रि में विमान से लेने आ गए। जब विमान से लेने आ गए तो ये लड़की सोई हुई थी और लड़का, तो कहते हैं खोलो रे भगने बजड़ा के बाड़ी आरे, अरे हम ले तो ले आवन, दुआरे पर लगल रे भगने रथवा बेमान मारे, अरे चलो भागने तो इंद्रालोक। ये लड़की कहती है हमारो जैसा मेजे मामा असुतल मोरा हाथवा जी, अरे कैसे खोले बाजड़ के वाड़ जी। ये ब्रह्मा जी कहते हैं हथवा के बदले रे भगने अदेहुनाथ की आवारे, अरे चलो भगने हमारो के साथ रे। कहती है लड़की की उंगली जो लिए हूँ अपने दांत में, कहती है उंगली के बदली कसैली दे दो और चलो। लड़की हार गई। लड़का से बहुत प्रेम बन गया था,
भाई बहन के तरह दोनों रहते थे, घुल मिलकर दोनों रहते थे। लड़की अपने अंगुली चीर के और लिख दी कि देखिए मेरा 12 वर्ष पूर गया, हम जा रहे हैं, जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पे अपना आंचल फाड़ के गिराते जाएंगे, अरवा चावल गिराते जाएंगे, फूल बरसाते जाएंगे। उसी रास्ते से आना होगा तो आ जाइएगा, नहीं तो अपने माता के घर लौट जाइएगा। इतना लिख के बेचारी अपना विमान में चली गई। सवेरा हुआ, लड़का देख रहा है हड्डी के ढेर पर सोया हुआ है। सारी महल अटारी ढन किधर चला गया पता ही नहीं, सब उपह गया। लड़का पागल हो गया, पागल हो गया। अब पागलों की तरह बिलटने लगा, बिलटते बिलटते देख रहा है उसका जो गमछी था, गमछी पर लिखा हुआ है। अब गमछी पर लिखा हुआ है तो उसी के सहारे ये चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तो एक कुआं पानी बहारिन थी, कुआं पनवारी थी। तो कुआं पनवारिन से पूछती है कि भाई इस रास्ते से कोई लड़की जा रही थी? कुआं पनवारिन जो है कहती है कि नहीं, हम नहीं देखे हैं, हमें नहीं पता कि इस रास्ते से कोई लड़की गई। हम तो कुआं पनवारिन पानी भरने आए हैं, पानी भर के जा रहे हैं। ये जो लड़की थी इंद्रलोक से सारी लीला देख रही थी। अपने सखी से कहती है अपना कैसे उन्हें लाएं, क्योंकि मेरा जो दिल है उनसे लग चुका है। आज तक भाई बहन की तरह रह रहे थे दोनों। अब क्या करूं, कैसे करूं कि जो उनके पास से हम लाएं। बोले कि तो ठीक है, उन्हें तो हम लाएंगे। सखी जो थी और सखी ओ इनके लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा और इन्हें उनका लेकर गए, उनको वहाँ लेकर गए इंद्रलोक। इंद्रलोक गए तो सारा सखी बैठी हुई थी जहाँ पर इंद्र के बेटी उदास थी। सारा सखी कहती है कि अब उदासी को हम तो उनका ले आए हैं। कहते हैं कि उन्हें तो ले आए हैं ज़रूर, लेकिन क्या मेरे पिताजी एक्सेप्ट करेंगे? सारी सखी कहती है आप चिंता मत कीजिए, इसे एक्सेप्ट तो हम करवाएंगे। सारी सखी मिलकर एक सूगा बना के इसको रख लिए और सूगा बना के रख लिए। और शाम के जब नाच गान होने लगा तो जो ढोलक बजाता है तवलची, वो सखी शराब दे दी, जो कि हाथ में उसका उंगली में जख्म हो गया, अंगूर बेरहा हो गया। उसका से तबला बज ही नहीं रहा था। तो ये इंद्र महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज क्या हो गया जो तबला नहीं बज रहा है, नाच नहीं लग रहा है। ये लड़की कहती आप नहीं जानते हैं महाराज, ये लड़के का अंगूर बेरहा हो गया है, इसीलिए आवाज़ नहीं निकल रहा है इसका तबला से, नाच लगेगा कैसे? आप कहें तो हम दूसरा ला सकते हैं। इंद्र महाराज बोले कि तो ठीक है, दूसरा ला दो। ये सूगा से मनुष्य बना दिए और इंद्रलोक के सभा में खड़ी कर दिए। ये लड़का अपन धीरे धीरे बजाने लगा और लड़की पूरा नाचने लगी। सारी सखी 360 सखी थी, नाचने लगी। नाचते 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 थई थई हो गया, थई थई हो गया। इंद्र महाराज के आसन डोल गया, डगमग डगमग आसन डोल गया। और इंद्र महाराज खुश हो गए, कहने लगे अरे ये तवलची है, ये तो लगता है कि मृता भुवन के, बताओ तू क्या वर मांगना चाहता है? ये बोलता है, इसको लड़की सिखा दी थी, बोलता है कि हम इंद्र के बेटी से शादी करेंगे, हमको इंद्र के बेटी से शादी करना है, नीलम परी चाहिए। कहते हैं कि नीलम परी चाहते हो तो हाँ। बोले कि देखो चाबी रखा हुआ है, जो नीलम परी का पेटार है वो पेटार खोल दो, हम तुम्हें शादी कर देंगे। एक चाबी उतारा और जाके नीलम परी के पेटारी में उंगली सटा दिया, कानी उंगली से उसका खुलता था, सब सखी बता दी थी। ये लड़का उंगली सटाया, बक्सा खुल गया। और बक्सा जब खुल गया तो ये लड़का आके इंद्र महाराज से बोला कि महाराज बक्सा तो खुल गया। अब कहते हैं कि तो ठीक है, हम शादी कर देते हैं। नीलम परी से विवाह हो गया और विवाह करके और जो भी इंद्र महाराज को दान देना था वो देकर अपने बेटी और दामाद को वहाँ से विदा कर दिए। विदा कर दिए तो दोनों लड़का लड़की अपने माता के घर चले गए। जो कि माता, हाँ, तो लड़की कहती है अपने पिता से कि पिताजी 12 वर्ष हम बिताए, इनके माता पिता जो थे अंधा अंधी हो गए हैं, उनका सबसे पहले नेत्र दे दीजिए।
यदि नेत्र नहीं दीजिएगा तो देखेंगे कैसे कि मेरा बेटा और बहू आया है, उनको नेत्र दे दीजिए। जो घर ढहान बना गया है, हमको लात धरते ही पूरा कोठा अटारी बन जाए, धन संपत्ति घर में भर जाए। बोले ठीक है। इंद्र महाराज अपने बेटी और दामाद को विदा कर दिए, विमान से आ गया, विमान लग गया दरवाजे पे, और बेटा बहू उतर के और माता को जाके चरण छुए। माता जो थी दोनों के गले में लपटा के वो कहने लगा, बेटा तू इतना दिन बाद मेरे पास आया है, मेरा तो दिखता भी नहीं था, लेकिन आज मुझे तुम्हारे देखने के लिए रोशनी आ गई आंखों में। उसके माता पिता बड़े खुश हो गए, और माता पिता जब खुश हो गए, बहू को घर जाते ही महल अटारी बन गया और दरवाज़ा पूरा शोभने लगा, घर में लक्ष्मी धन भर गया। पंडित जी और परियायन जी दोनों खुशी खुशी अपने बेटा और बहू को स्वीकार लिए। बेटा बहू को स्वीकार लिए। बेटा और बहू जो थे खुशी खुशी अपने माता पिता के पास रहने लगे और अपना जीवन बिताए। एक गौ चरवाहा गुरु भाई बहन एक इंद्र के बेटी से शादी किया। जो गाय थी, गाय अपना दम नहीं तोड़ी थी अपने बेटे और बहू को इंतजार में। जो गाय थी वो लड़की जानती थी कि इनका पहला जन्म के माता है। लड़की जी ने बताई कि देखिए ये जो गाय है, गाय आपका पहला जन्म का माता है। आपके माता जो थी जन्म देकर वन में बिक दी थी, लेकिन ये माता जो है बिना माता के पोस लिए हैं, जन्म दिए। जो ये माता गौ हैं, दूसरा जन्म में आपके सहारा और आपका दूध पिलाने के लिए, ये भरपाई करने के लिए गौ में जन्म लेकर और आपके पास आए हैं। और ये जो माता हैं कि आपको माता ने फेंक दिए थे और ये बेचारी अपना सीने से लगाकर आपको पोसे पाले हैं, इसलिए इनका सेवा करना मेरा फर्ज है। उस वक्त तो हम गुस्से में निकल गए थे, लेकिन जब हम दोबारा इंद्रलोक गए तो मुझे एहसास हुआ कि माता पिता क्या होते हैं। जब आपके साथ हम 12 वर्ष बिताए तो हमें पता चला कि माता और पिता क्या होते हैं और क्या अहमियत उनके लिए होता है। सो गुरु भाई बहना, कहावत कहते हैं कि माता पिता 7 तीर्थ का धाम करने से भी व्यर्थ है जो माता पिता का सेवा नहीं किए। तो माता पिता वो होते हैं जो कि बच्चे का दर्द को पहाड़ की तरह समझ के उसे चाहा के बोलती है कि माँ मेरा बेटा को ये हो गया। अपने कंठ पे उसका प्राण भी अटका हुआ रहेगा, लेकिन बच्चे को दर्द में माँ व्याकुल हो जाती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।